आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है अभिनंदन है। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं वेरिफ़िकेशन को लेकर। अभी मैं बता दूँगा तो बिल्कुल परेशानी दूर हो जाएगी। कई बच्चे देखो कल सुबह का अपलोड कर दिए, अभी तक वेरिफ़िकेशन नहीं हुआ है और कई लोग तो रात में अपलोड कर दिए, उनका हो गया है। कई लोग का 160 नंबर है, नहीं हो पा रहा है, किसी का 150 पे हो जा रहा है। तो बहुत सी चीज़ है, ध्यान से उसको जो है मैटर जो है, जो तर्क है उसको समझ लो, है ना? जिससे आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। आप लोग को पहली बात एक चीज़ मैं बता देना हूँ, वेरिफ़िकेशन अवरोही क्रम में होता है। जिसका ज़्यादा नंबर रहता है उसको पहले होता है, फिर जिसका कम नंबर रहता है उसका बाद में होता है, ठीक है? ये चीज़ पहली हो गई। अब कैटेगरी के हिसाब से भी वेरिफ़िकेशन होगा। कैटेगरी में भी जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा, जैसे मान लो ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, जनरल, इन सब में देखा जाता है किसका ज़्यादा नंबर, उस हिसाब से इन लोग को वरीयता दी जाएगी। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपने नंबर के अनुसार वेट करिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी के हैं लेकिन जनरल के अंतर्गत उनका नंबर ज़्यादा है, तो वो उसके अंतर्गत देखे जाएंगे। आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं देखे जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। जनरल में जितना नंबर है, अगर आपका उसका उतना है या उससे अधिक है, तो फिर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो यूआर कैटेगरी में आप लोग देखे जाएंगे। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है, एक चीज़ याद रखना, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत नंबर आ रहा है और वो ये ना देखें कि ओबीसी की कट ऑफ नहीं आई है। भाई आप अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन हो जाएगा आपका यूआर कैटेगरी में, ठीक है? तो सब लोग अपने अप्लाई कर देंगे। जब आप लोग यूआर कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप कैटेगरी के कट ऑफ के अंतर्गत अपना जो है दावा नहीं पेश कर रहे हैं। ये चीज़ें हो गई। और देखो, वेरिफिकेशन में डेट जो है टाइम लगता है। आपकी हो सकता है लास्ट डेट तक भी वेरिफिकेशन चला जाए। जैसे मान लो आज कर दियो, कल परसों लास्ट डेट, तो परसों तक इंतजार करिए। किसी किसी का तुरंत हो जा रहा है, किसी किसी का टाइम लग रहा है ना? तो जैसा जिसका नंबर है वैसा काम होगा भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना। लास्ट ईयर जानते हो क्या था, लास्ट डेट भी निकल गई थी, तब तक वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो बच्चे जो है डिपार्टमेंट, हम लोगों ने कहा था जाके डिपार्टमेंट, भाई अपना सीधा डॉक्यूमेंट लो, डिपार्टमेंट जाओ, तुरंत कर देंगे। तो आप लोग एक काम करो, अभी लास्ट डेट, जैसे आपका लास्ट डेट जो है, जैसे मान लो आज है 5 बजे तक, वेट कर लो। उसके बाद कल जैसे ही हो अपना पूरा डॉक्यूमेंट उठाओ, सर के पास जाओ कि सर मैंने देखिए ऐसा ऐसा किया था, पूरी लास्ट डेट चली गई, मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। तो डिपार्टमेंट जब जाओगे ना, जैसा एंसेंट का है तो एंसेंट के प्राचीन इतिहास वाले विभाग में, पॉलिटिकल का पॉलिटिकल, साइंस फैकल्टी से साइंस फैकल्टी जाओगे, डिपार्टमेंट जैसे जाओगे, जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं, समन्वयक रहते हैं, बता देंगे। आप प्रवेश भवन पर भी अगर एक बार कॉन्टैक्ट कर लोगे तो भी चीज़ बता देंगे, हाँ कैसे कैसे जाना है, ठीक है? ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। वेरिफिकेशन होने में टाइम लग रहा है, कोई कल सुबह का कर दिया अभी तक नहीं वेरिफिकेशन हुआ, उन लोग को एक चीज़ सलाह दूंगा, री अपलोड या तिकड़म उसमें कुछ मत करना, टुक टुक उसमें कुछ किए चले जा रहे हो आप लोग, सब गड़बड़ कर दोगे। री अपलोड कुछ नहीं करना। जब वेरिफिकेशन होगा तभी आगे कुछ प्रोसेस रहेगा, तब जाके फीस पेमेंट करनी रहेगी, तब जाके एडमिशन कार्ड डाउनलोड होगा, तब जाके फीस रसीद डाउनलोड होगी, तब जाके कहीं कुछ होगा। आप लोग ऐसे भाई मतलब अंधेरे में तीर चलाओगे तो सब काम खराब हो जाएगा, है ना? फिर तीर उल्टे ही आ जाएगा आपके पास। एक चीज़ याद रखना, आप लोग को अभी बस अपना जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, एबीसी आईडी अपलोड करने के बाद, है ना, ये सब के बाद सीधा रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें जब स्टेटस यस हो जाएगा तो नीचे एक आता है आपका एक्सप्लेनेशन कि मतलब आप यो डॉक्यूमेंट, ठीक है, वेरिफिकेशन पर मतलब वी फाउंड नॉट करेक्ट या फिर फाउंड करेक्ट, ठीक है? इस तरह रहेगा कि मेरे अगर उन्होंने जो है अगर उसमें कोई खामी नहीं पाई तो लिखेगा कि फाउंड करेक्ट, अगर कोई दिक्कत पाती तो लिखेगा फाउंड नॉट करेक्ट, ठीक, इस तरह। और उसके बाद जो चीज़ें गलत रहेगी, गड़बड़ी रहेगी, वो रेड कलर से रेड टेक्स्ट में नीचे लिखा रहेगा। एक बच्चा भी आधार नहीं अपलोड किया था तो उसका था, आधार में आगे पीछे दोनों का अपलोड करना भी है तो उसको मर्ज करके अपलोड कर देना। जैसे फोटोकॉपी कराते हो ना, तो फोटोकॉपी जैसे कराते हो उसी तरह आगे पीछे का करके आप लोग को करना है उसको, ये सब ध्यान रखो, ठीक है? उसको आप किसी भी आई लव पीडीएफ एडिटर, ये सब बहुत से वेबसाइट आते हैं, ऐसे सजदा वगैरह करते हैं, सब में कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। जब तक वेरिफिकेशन ना हो तब तक कोई भाई गलत कदम मत उठाना, ठीक है? बाकी जिसके एडमिशन होता जाए, आप अपनी नन्ही से प्यारी से मुस्कुराहट के साथ एक फ़ोटो भेजते जाइए, अपना कोर्स नंबर, ठीक है, आप कब से जुड़े, ये सब चीज़ें बताइए, जिससे कि हम लोग विश्वविद्यालय परिवार के साथ साझा करें। और अच्छा लगता है कि आप लोग की को प्रवेश हो रहा है। हम लोग की जैसे संकल्प था ना कि आपका प्रवेश हो, वो भाई ना स्टार्टिंग से जितना मैं अभी बुक से लेकर इधर उधर इतना परेशान था ना, वो मुझे कहीं ना शांति मिल रही है। बाकी लाइव सेशन कर ही रहा हूँ, सुबह भी किया था, अभी सुबह उठा हूँ, नहाया धोया हूँ, खाना तक नहीं खाया था, नाश्ता नहीं किया था, लेकर बैठ गया था, है ना? तो फिर देखो संध्या वंध्या को रात वक्त में दोपहर जब भी टाइम मिलेगा, आधा घंटा 15 मिनट करूँगा जरूर, ठीक। तो आप लोग ज्वाइन रहो, एक्टिव रहो, कोई समस्या सवाल रहता है लाइव में आके पूछो। कम भाई जानते मैसेज कर रहे हो आप लोग, जिसका मैसेज देख पा रहा हूँ ठीक, नहीं देख पा रहा हूँ तब टेलीग्राम पे ही देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं कर पाता भाई, वहाँ केवल सूचनाएं देता हूँ। तो कट ऑफ वगैरह जितनी है इंस्टाग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, आप ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर एक विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।